नमो बुद्धाय। सबका जीवन ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए गौतम बुद्ध की एक और नई कहानी जो कि बहुत मोटिवेट करेगी आपको और बहुत इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में कभी भी गलत विचार नहीं आएंगे, हमेशा अच्छे विचार ही आएंगे। तो इस कहानी को सुनने से आप अपने मन का मैल दूर कर सकते हैं। तो ये कहानी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। तो कहानी का नाम है मन का मैल दूर करें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों इस कहानी की तरफ। तो सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं। हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते पर फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम इन्हें रोकते हैं उतना ही यह हमारे विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज़ से जितना दूर भागेंगे उतना ही वह चीज़ आपके पास आने लगेगी। इसलिए चीज़ों से भागो मत, उस पर संतुलन कायम करो। चलिए दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। अपने मन को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, यह जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम यह समझना कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उसे चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और भी बस एक प्रकार की कमी जो कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, और जब ये ज़रूरत शारीरिक है तो इसे काम वासना का नाम देते हैं। जरूर युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है, कैसे आती है? यह गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे ही अंदर होती है। इसका होना तो ज़रूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और ज़रूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं, उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने योग से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते?
युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य को अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए अपने प्रयोग करता है। हम इंसानों ने भी ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है। और इस तरह से काम वासना का लगाम हो जाना गलत है। युवक ने मुझसे पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है, क्यों यह हमें बेलगाम हो जाती है? तब बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध ने युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जिससे रोज़ाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में दीक्षा लेने के लिए जाते थे। उसे आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसे रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाना पड़ता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब नदी की तरफ देखा, वहाँ पर कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थीं। वो लड़कियाँ 14-15 साल की होंगी। तब से ना उसे लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ तो लड़कियाँ पानी भर रही हैं, उसे छुपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शीशे की तरफ देखकर उससे कहा, अरे पागल, शीशे की तरफ देखकर बोला, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये परियां नदी से पानी निकाल रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को तो देखो, उनकी पतली कमर, मटके को उठाते समय बाल बिखेरती है, उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। जिससे ना फिर नदी की तरफ देखा गया और एक बार वह उसने देखा कि चला गया। अब तक तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, वह बिल्कुल निर्भय था, उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वो छिपाने लगा कि उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो, और अब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। तभी तो अचानक अंदर से कांप गया। उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वह जल्दी से वहाँ चला गया और आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग जाता है, लेकिन जो अभी वह देखकर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए सोच रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी के किनारे के पास वाले पेड़ के पास जाता, पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता। तो अब वह इससे रोज ऐसा करने लग गया। यह उससे रोज का काम हो गया। अब उसे शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता। वह हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। वो आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। ना वो ठीक से सो पा रहा था, ना सही से खाना खा पा रहा था, और उसका मन
बेचैन था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए ललित हो रहा था। जब गुरु भिक्षा तब भी उसके मन में यही विचार खोए में रहता। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को बताया। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया, कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा, तुम और मेरे साथ साथ भिक्षा मांगने चलोगे। तभी सृजन गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ, जिससे तुरंत वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। हिस्से को जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए। शिष्य का पीछा करने लगे कि वो वहाँ जाता है कि मिलता है, क्या करता है। पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए। आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है जिसे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छुपा हुआ है। गुरु ने देखा उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था जो कि नदी से पानी भर रही थी। गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम क्या देख रहे हो। अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वह घबरा गया। उसके पसीने छूट गए। वह थर थर कांपने लगा, जैसे कि कोई चोर चोरी करता है ना, और उस समय रंगे हाथ पकड़ा जाए। तो उसी की इस हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरा जो शिष्य के साथ था वह भाग गया, जिससे वो घबरा कर भाग गया। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वो अपने गुरु से नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज़ का डर नहीं था, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कहाँ पर हो। जिससे उन्हें गुरु से कहा कि मुझे माफ़ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपके पास से मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं ऐसा कोई भी काम दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ करो गुरुदेव। गुरुदेव ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, पर इस बात पर ध्यान देना रखना कि जैसी संगति करते हैं वैसे ही फल हमें प्राप्त होते हैं। हम संगति जैसी करेंगे वैसे ही विचार हमारे अंदर आते हैं, वैसे ही प्रवेश करते हैं। गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए। फिर आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वो धीरे धीरे काम और ध्यान करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरे हसन पर क्रोध करने लगा और बेचैन होने लग गया। अब वो सही समय एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि तुम कितनी बार अपना वादा तोड़ा। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं कई बार आपका वादा तोड़ चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी मन में बहुत सारे विचार निकल आते हैं, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और किसी से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ या बनी नदी या नदी के पानी पौधे तक आ रहे हैं। यह पानी एक निरंतर भाव से बह रहा है, क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, न मिट्टी उठाकर उस नाली के दल दी पानी थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद वो पानी वापस मिट्टी को बहा ले जाएगा, तो पानी नहीं रुक सकता। फिर कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से पानी निकल आया। गुरु ने कहा कि इससे
यह क्या हुआ, पानी तो फिर से आ गया। फिर पानी तो फिर से आ गया। गुरुदेव ने कहा कि अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा। उन पौधों को तो पानी की आवश्यकता है, और उन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज़ पानी की आवश्यकता है। वह तो मुरझा कर ही मर जाएंगे, उनका क्या होगा। पानी तो हमें खोलना ही होगा। जिससे गुरु की बात सुनकर वापस नदी जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शीशे से पूछा, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा। तब साइन ने जवाब दिया, गुरुदेव, वहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, गल के सड़ के नष्ट हो जाएंगे और वहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें भी चीज़ को रोकना नहीं है, बस हमें संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी हम पौधे नष्ट नहीं होते और ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शीशे से कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूत के साथ हमारे अंदर प्रवेश कर लेते हैं और हमारे अंदर उठते रहते हैं। इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य से जाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, सही कह रहे हो, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वो शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्य को पूरे मन से किया। फिर सुबह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहाँ वे लड़का रोज उस पेड़ के नीचे छिपकर उन लड़कियों को देखता था। वो शिष्य नदी पर गया जहाँ पर लड़कियाँ पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उसे सन्यासी के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो, जिससे उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आई, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरे दर्शन करने ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन ही नहीं कर पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छिपते छुपाते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो। अगर वो भी तुम्हें पसंद करती होगी तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज़ उससे मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया। और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आएं तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब इन हजारों वर्षों में लिखा है। एक केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से यह टूटने वाला नहीं, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति, वो ऊर्जा है
जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। यह बोलकर गौतम बुद्ध वहाँ से चले गए और वो युवक भी वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आशा करती हूँ आपको बहुत सीख मिली होगी। मतलब मेन जो इस कहानी का मोटिव है कि हमें अपने शरीर हो या कोई भी काम हो, हर चीज़ का हमें संतुलन बना के रखना है। संतुलन ऐसा बना के जो कि वो हमारे ऊपर हावी ना हो, बल्कि